नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य को जल देने की सही विधि से संबंधित। सूर्य को जल देने का महत्व क्या है? सूर्य को जल किसे देना चाहिए? सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है? सूर्य को अर्घ देते वक्त हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? सूर्य को जल देते वक्त हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए हम सूर्य को किस प्रकार से जल दें, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल देने की विशेष महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही भगवान सूर्य देव की उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक मिलती है। मान्यता है कि भगवान सूर्य देव की कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब श्री विष्णु भगवान भी धरती पर श्री राम के रूप में पधारे तो वो भी अपनी दिनचर्या का प्रारंभ श्री सूर्य नारायण को जल देने से करते थे। दरअसल सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि वो साक्षात दर्शन देते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रह का हमारी कुंडली में भी बहुत विशेष महत्व होता है। ये कई महत्वपूर्ण चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही ये नवग्रह के राजा भी माने जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह सुदृढ़ स्थिति में है, दोष रहित है, तो कई दूसरे ग्रहों के भी दोष ये हर लेते हैं। दोस्तों, सूर्य को जल देने के कई फायदे बताए गए हैं। मान्यता के अनुसार यदि आप पर सूर्य की कृपा है तो जीवन के हर काम आपके बन जाते हैं और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण होता है। सूर्य की कृपा से दोस्तों नवग्रह जो होते हैं उनके दोष भी दूर हो जाते हैं। आपके कौशल में निखार आता है, आपकी क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व शक्ति बढ़ती है, आपको सरकारी कामकाज, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। आपके घर में आपके बड़ों की और ऑफिस में आपके जो बॉस है उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके व्यापार और कामकाज में वृद्धि होती है। के साथ ही दोस्तों सूर्य की किरणें जो हैं का हमारे विज्ञान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। इस पूरी पृथ्वी जो है वो सूर्य के किरणों की कृपा से ही चल रही है। सूर्य की किरणों से मिलने वाली एनर्जी से शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। सुबह सूर्य के दर्शन से विटामिन डी की कमी नहीं होती। यह विटामिन हमारे शरीर के कार्य प्रणाली को सही रूप में से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों सूर्य ये पूरी पृथ्वी के अंधकार को दूर करते हैं और साथ ही सब में प्राण शक्ति का प्रवाह करते हैं। तो उनको सूर्य को जल देने की बहुत ही महिमा बताई गई है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो या उसका ताप अधिक हो तो उसे सूर्य को जल अर्पित करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित रूप से जल देने के बाद भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी हालत में हमारा विश्वास इन उपायों से उठ जाता है, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों या सही प्रकार से सही विधि से जल अर्पित ना कर रहे हों जिसकी वजह से आपको इसका पूरा फल नहीं मिल रहा हो। तो आज हम जानेंगे कि सूर्य देवता को जल देने की सबसे सही विधि क्या है। दोस्तों, सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सबसे पहला जो नियम है वो है सूर्य देवता को जल चढ़ाने का समय। ये बहुत ही महत्व रखता है। सूर्य देवता को अगर आप गलत समय पे जल चढ़ाते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त नहीं होता या ना के बराबर फल प्राप्त होता है। सूर्य देवता के उदित होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें उन्हें अर्घ दे देना चाहिए या फिर हम सुबह 8 बजे के पहले सूर्य देवता को जल दे दें। सूर्य देव जब उदित होते हैं और वो लाल रंग के होते हैं तो उनकी ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होती है। उनकी किरणों में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे कि हमारे जीवन में उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिस मंशा से हम उनको जल अर्पित करते हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो सूर्य देवता को जल उनके उदित होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही अगर
अगर आप दे दें तो सबसे बेहतर है, और अगर ना हो सके तो कम से कम 8 बजे के पहले तो आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना ही है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य देवता को हमेशा अर्घ पूरी तरीके से शुद्ध होके दें। सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से आप मुक्त हो जाएं, स्नान आदि कर लें और स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके, और अगर ये वस्त्र लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम है, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप सूर्य देवता को जल दें। ये सारी चीज़ें आप सूर्य देवता के उदित होने के 1 घंटे के अंदर कर लें, और अगर ना हो सके तो 8 बजे के पूर्व ही करें। उसके बाद सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, आपको सूर्य को देखते होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बादल घिरे होने की वजह से या फिर हमें सूर्य देवता दिखाई नहीं देते, उस स्थिति में भी आपका मुख पूर्व की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता उदित पूर्व से ही होते हैं। तो आपको जल देते वक्त सूर्य देवता दिखाई दे या ना दे, आपका मुख हमेशा पूर्व की ओर ही होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते वक्त दोस्तों, सूर्य को अर्घ देने वाले जल में आप थोड़े से पुष्प और अक्षत मिला हुआ जल सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अर्घ वाले जल में थोड़ी सी मिश्री मिला लेते हैं तो दोस्तों, सूर्य को कहा जाता है कि मीठा जल अर्पित करने से कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सूर्य को मीठा जल अर्पित करने से मंगल का भी उपचार होता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो भी अगर आप सूर्य को मीठा जल अर्पित करते हैं तो मंगल की शुभता में वृद्धि होती है। तो सूर्य को जल देते वक्त अपने अर्घ वाले जल में थोड़ी सी मिश्री जरूर मिला लें। दोस्तों, सूर्य को जल हमेशा हमें तांबे के लोटे से देना चाहिए। कभी भी स्टील, प्लास्टिक या लोहे का बर्तन या लोटा हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्य को जल देते वक्त तांबे का लोटा ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अर्घ देते समय इस प्रकार से आपको अर्घ देना है कि आपके हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं, उस जल से छनकर आपके शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य को जल देते वक्त आपको जो पानी की धार है वो धीरे धीरे गिरानी चाहिए और उस पानी की धार से आपको सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। सुबह सुबह की जो किरणें, नारंगी रंग की जो किरणें सूर्य से प्रस्फुल्लित होती हैं, जब उस पानी की धार से छन के हमारे शरीर पे पड़ती हैं, हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तो उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। साथ ही इससे आंखों की ज्योत भी बढ़ती है। इस प्रकार से दोस्तों, सूर्य को जल देने के बाद आपको सूर्य देव को धूप और अगरबत्ती भी अर्पित करनी है। धूप अगरबत्ती से उनकी पूजा करनी है और उसके बाद आपको उनको साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करना है। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते वक्त अगर आप एक मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वो मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र से दोस्तों मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र आप 3 बार, 5 बार, 11 बार आप जप कर सकते हैं और इस मंत्र को पढ़ने के बाद और इसको पढ़ते हुए आपको जल देना है और उसके बाद सूर्य देव को आपको साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद दोस्तों, जिस जगह पे आपने खड़े हुए जल दिया है वहीं पर खड़े खड़े आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। चारों ओर घूम के 3 बार आपको परिक्रमा करनी है उसी स्थान पे खड़े खड़े। परिक्रमा करने के बाद दोस्तों, जो जल आपने दिया है उस जल में थोड़ा सा हाथ से उठा करके आपको दोनों आंखों पे लगाना है और उसको साथ ही आपको सर पे भी लगाना है। इस प्रकार से आपको सूर्य को जल देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जल आपने सूर्यदेव को अर्पित किया है वो जमीन पे, भूमि पे गिरा है, वो कहीं बह करके नाली में तो नहीं जा रहा या फिर आपने ऐसी जगह तो जल नहीं दिया जिससे कि सारे दिन लोग उस पे से चल के जाएं या उसको लांग के जाएं। आपको जल देते वक्त भी कोई भी चमड़े का सामान शरीर पे आपके नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको चप्पल पहने हुए भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जल जमीन पर ना गिरे या फिर ऐसी जगह ना गिरे
कि लोग उसको लांग के जाएं या उस पे से चढ़ के जाएं। इसके लिए आप जल देते वक्त नीचे में एक गमला या फिर कोई पात्र रख सकते हैं, जिसका जल आप बाद में तुलसी जी में डाल दें या किसी भी पौधे में डाल दें। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सूर्य देव को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली से नवग्रहों के दोष भी दूर होते हैं, सूर्य की स्थिति सुदृढ़ होती है, मंगल दोष भी दूर होता है और आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।